नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखो, हमारा चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। उसका हमने 2 वीडियो समझ लिया था, यानी 2 पार्ट समझ लिया था। ठीक है, 2 पार्ट हम समझ चुके हैं। ये हमारा तीसरा पार्ट है। चैप्टर हमारा यही है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, आप हमारे चैनल पे आओगे तो वहाँ पे आप मुझे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, यानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे क्लिक कर लेना। यहाँ पे आपको प्ले लिस्ट का एक ऑप्शन दिखेगा जिसमें आप सभी वीडियो को देख सकते हो प्ले लिस्ट के माध्यम से, और न्यू कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, फिजिकल सभी को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और देखो, आपको कोई भी सवाल रहता है, कोई भी क्वेरी रहता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। यूजर नेम आप सभी के सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। आप मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और बाकी यहाँ पे आप मुझे, आपका यहाँ पे लिंक मिल जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम ऐप का। इस पर आप क्लिक कर दोगे तो हम हमारे टेलीग्राम ऐप पर आ जाओगे। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाओगे। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। ठीक है, और यहाँ पे आपको हमारे चैनल का लिंक मिल जाएगा, यूट्यूब चैनल का। तो आगे चलते हैं। और देखो, आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, इसको ज्वाइन करें। हमारा जो ग्रुप है वो टेलीग्राम ऐप पर है। हमारा ग्रुप का नाम है A.K NCERT स्टडी पॉइंट। तो आप इसको सिंपली सर्च करें और ज्वाइन हो जाए। ठीक है, देखो, हम पहले ये समझते हैं। आपका जो पहला बुक है जिसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इसका हमने सभी चैप्टर कर लिया था। बस हमारा जो है 9वां अध्याय बच चुका है। इसका भी हमने पार्ट 2 तक समझ लिया था। ठीक है, पार्ट 1 समझ लिया था और 2 समझ लिया था। आज हम पार्ट 3 समझेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखो, इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। यहाँ हम कवर करेंगे व्यापार संतुलन। देखो, व्यापार आपको पता होगा, किसी भी वस्तुओं का क्रय विक्रय व्यापार कहला देता है। ठीक है, तो व्यापार जो है उसके बीच में संतुलन बनाए रखना ही व्यापार संतुलन कहलाता है। तो व्यापार संतुलन के बारे में हम विस्तार से समझेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं अपना टॉपिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है और बहुत ही हाई नंबर का आता है ये। देखो, समझते हैं व्यापार संतुलन। देखो, व्यापार संतुलन एक देश के द्वारा अन्य देशों का आयात, इसी प्रकार निर्यात की वस्तुओं का एक सेवा की मात्रा परिणाम का प्रलेखन करता है। ठीक है, यदि आयात का मूल्य देश के निर्यात के मूल्य की अपेक्षा में बहुत ही अधिक है, अगर व्यक्ति आयात बहुत ही, एक तरह से आप एक समझ सकते हो, अगर व्यक्ति आयात ज्यादा कर रहा है लेकिन निर्यात बहुत कम कर रहा है तो बहुत ही गलत है। देश का व्यापार संतुलन ऋणात्मक अथवा प्रतिकूल है। यदि निर्यात का मूल्य आयात से बहुत ही अधिक है तो देश का व्यापार संतुलन धनात्मक में चलेगा। अगर कोई देश किसी सामान को ज्यादा खरीदता है लेकिन बेचता बहुत ही कम है तो वो नुकसान है, संतुलन नहीं है व्यापार में। इसलिए ज्यादा बेचो और कम खरीदो। ठीक है, एक देश की आर्थिक के लिए जो व्यापार संतुलन है वो एक भुगतान संतुलन के गंभीर निहितार्थ एवं ऋणात्मक संतुलन का अर्थ होगा कि मान लो कोई देश की वस्तु है, वो क्रय पर उससे अधिक जो व्यय करता है, मान लो, है ना, जितना कि अपने सामानों के विक्रय से अर्जित करता है, यदि अंतिम रूप से वित्तीय संचय की समाप्ति को अभिप्रेरित करता है। ठीक है, समझ गए। देखो, अगर मान लो कोई देश है, अगर वो सामान ज्यादा खरीदता है और बेचता बहुत कम है तो ये गलत है, व्यापार संतुलन नहीं कहलाएगा। अगर व्यक्ति या कोई देश है वो सामान बेचता बहुत ज्यादा है, खरीदता बहुत कम है, तो ये ठीक है, इसको कहते हैं व्यापार संतुलन। ठीक है, यहाँ जो है हमारा पार्ट 3 खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके बाद एक पार्ट और आएगा, पार्ट 4, उसमें आप समझ जाओगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके उतना शेयर करें।